मशहूर व मारूफ शायर और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के साबिक मेंबर सतीश कुमार गुप्ता फिगार मुरादाबादी को याद करते हुए उर्दू साहित्य शोध केंद्र मुरादाबाद की जानिब से 5 मई 2024 को बरोज़ इतवार एक परिचर्चा आयोजित की गई, जिसका आगाज़ सतीश फिगार मुरादाबादी की तख्लीक करदा हमदे पाक से मोहम्मद ज़हीन अशरफी सल्लल्लाहु ने किया। प्रोग्राम के संयोजक और मरकज़ उर्दू अदब व तहक़ीक़ के बानी डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन ने सतीश फिगार की शख्सियत और शायरी के हवाले से एक तफसीली मकाला पेश किया, जिसमें उन्होंने फिगार साहब की शायरी और उनकी रचना धर्मिता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मुरादाबाद के साहित्यिक इतिहास में सतीश फिगार एकमात्र हिंदू शायर हैं जिनका नातिया काव्य कौसर मिधत के उन्वान से प्रकाशित हुआ। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन ने इस मौके पर फिगार साहब के चीदा चीदा अशार भी सुनाए। इश्क में बीमार करके देख, घड़ी है जिनकी जिंदगी में कदूरत और नफरत, हम उनके दिलों में मोहब्बत जगा के देखेंगे और हो जाते गुनहगार हम अपनी ही नज़र में उस हुस्न मुजस्सम से अगर प्यार ना करते। और हम पे क्या उनकी नज़रें पड़ी, हम भी अहले नज़र हो गए। और हवादिस हो, तूफ़ान हो या हो मसाइब, तेरा आसरा है तो फिर किसका डर है। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर, हमदोनाथ फाउंडेशन के चेयरमैन और उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की मजलिस मुंतज़िमा के साबिक़ मेंबर गौहरज़ादा मंसूर उस्मानी ने सतीश फिगार की शायरी पर बात करते हुए बताया कि कुछ शायरों के दरमियान किसी मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी। फिगार साहब ने उसमें हिस्सा लेना चाहा तो उनसे कहा गया कि आप शायर नहीं हैं, इसलिए इस गुफ्तगू में हिस्सा नहीं ले सकते। फिगार साहब ने उसी वक्त ये ठान लिया कि वो एक शायर बनकर दिखाएंगे, इसलिए वो उस वक्त के मशहूर उस्ताद शायर शहबाज अमरोही की खिदमत में हाजिर हुए और इल्म उरूज में महारत हासिल की और मुरादाबाद के साहित्यिक पटल पर इस तरह छाए कि उन्होंने फ़िक्र जमील, ख्वाब परेशान, अक्स जमाल, कौसर मिधत और खलवत के अलावा देवनागरी में कसक और भीगे नैन जैसे संगिरों से उर्दू और हिंदी साहित्य को मालामाल किया। उस्मानी साहब ने इस मौके पर कहा, देखिए, जाने वाले तो चले गए, उनकी यादें बाकी हैं। उन बाकी यादों को आपस में तक़सीम करना भी एक मोहब्बत भरी इबादत है। डॉक्टर आसिफ साहब इसके लिए ख़ास तौर से तारीफ़ के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने ये मौका दिया कि यहाँ हिंदी और उर्दू के कई चराग रोशन हैं जो फिगार साहब को याद कर रहे हैं। फिगार साहब एक ऐसे शायर थे मुरादाबाद के, जिनके बगैर मुरादाबाद की अदबी तारीख़ अधूरी है। फिगार साहब को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो इससे बड़ी बेईमानी कोई नहीं हो सकती। फिगार साहब भले ही एक संत की तरह, एक सूफ़ी की तरह, एक फ़कीर की तरह, एक दरवेश की तरह अपना काम करते रहे, दुनिया की निगाहों से बचते रहे, लेकिन उनकी शायरी, उनकी रचनाएँ, उनकी रियाज़त और उनकी साधना कभी बेकार नहीं जाएगी। मुरादाबाद के उर्दू साहित्य का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसका एक खूबसूरत हिस्सा सतीश फिगार के नाम ज़रूर कायम रहेगा, ज़रूर बाकी रहेगा। फिगार साहब के अलावा और किन शुआराए किराम या देखिए, अभी पिछले दिनों दादा माहेश्वर तिवारी हमारे नवगीत के इतने बड़े कवि कि जिनकी पढ़ाई को किसी वक्तव्य में या किसी मजमून में नहीं महदूद किया जा सकता, सीमित किया जा सकता। मैंने तो एक जुमला कहा था दादा के लिए कि वो मुरादाबाद की अदबी बहार का आखिरी फूल थे। वो चले गए, हम उनके घर गए इत्तेफाक से। डॉक्टर आसिफ और डॉक्टर मुजाहिद फराज साहब मेरे साथ थे, तो वहाँ पहली मुलाकात पंडित बिरज गोपाल व्यास जी से। मैं रास्ते में ही इन लोगों को उनके बारे में बताता जा रहा था। तो गीत की जो राह थी, गीत की जो डगर थी,
वो दादा के जाने से सुनी हुई, तो संगीत की जो छाप थी, जो अभी क्या अच्छी रचना भाई पीओ ने सुनाई है, वो उनके जाने से सुनी हो गई, बिरज गोपाल जी के जाने से। और भी कई लोग गए, इसी बीच सतीश विदार साहब का हादसा हो गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध नव गीतकार योगेंद्र वर्मा वयोम ने कहा कि फिगार साहब का जाना न सिर्फ उर्दू साहित्य की अपूरणीय क्षति है, बल्कि हम लोग भी एक सायादार दरख्त से महरूम हो गए हैं। उन्होंने इस अवसर पर अपनी एक रचना प्रस्तुत करते हुए कहा, दुख रोपे हैं क्रूर समय में, दुख रोपे हैं क्रूर समय ने मन के आंगन में, दुख रोपे हैं क्रूर समय ने मन के आंगन में, नवगीतों की आंखें नम हैं, नवगीतों की आंखें नम हैं, व्यथित सभी अक्षर, नवगीतों की आंखें नम हैं, व्यथित सभी अक्षर, बस भीतर महसूस कर रहे गाते माहेश्वर, बस भीतर महसूस कर रहे गाते माहेश्वर, हर सिंगार सुख जिए किस तरह इस सूनेपन में, हर सिंगार उनके घर का नाम है, कि हर सिंगार सुख जिए किस तरह इस सूनेपन में, दुख रोपे हैं क्रूर समय ने मन के आंगन में। दूसरा बंद है कि उर्दू के घर गहन उदासी, उर्दू के घर गहन उदासी पसरी यहाँ वहाँ, उर्दू के घर गहन उदासी पसरी यहाँ वहाँ, ढूंढ रही गजलें फिगार को जाने कहाँ कहाँ, ढूंढ रही गजलें फिगार को जाने कहाँ कहाँ, एक अजब सन्नाटा सा है शब्दों के वन में, एक अजब सन्नाटा सा है शब्दों के वन में, दुख रोपे हैं क्रूर समय ने मन के आंगन में। और अंतिम है इसका कि मौन हुई बीड़ा की ताने, मौन हुई बीड़ा की ताने, गुम आलाप हुए। साहित्यिक मुरादाबाद शोधालय के संस्थापक डॉक्टर मनोज रस्तोगी ने कहा कि हालांकि उम्र के आखिरी पड़ाव पर फिगार साहब ने सजल जैसी नई विधा में भी कहने की कोशिश की और उनके 2 सजल संग्रह भी प्रकाशित हुए, लेकिन हकीकत में वो गज़ल के ही शायर थे। मुरादाबाद में जब जब गज़ल की बात होगी तो फिगार साहब को भुलाया नहीं जा सकता। रघु राज सिंह निश्चल जी ने कहा कि फिगार साहब मेरे बहुत करीबी मित्र थे, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी उर्दू अदब की खिदमत में लगा दी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की मजलिस मुंतज़िमा के साबिक़ रुकन सैयद मोहम्मद हाशिम कुद्दूसी ने कहा कि फिगार साहब सादा मिजाज और साफ कहने वाले इंसान थे। तकल्लुफ़, बनावट और दिखावा ना तो उनकी ज़िंदगी में था और ना ही उनकी गज़लों में नज़र आता है। वो जो कुछ कहते थे साफ साफ कहते थे। मशहूर व मारूफ सियासी, समाजी व अदबी शख्सियत असद मौलाई ने कहा कि फिगार साहब उनके वालिद साबिक़ एमएलए फ़िदाए कौम हलीमुद्दीन राहत मौलाई साहब के पास आते थे और घंटों शेर व शायरी पर गुफ्तगू करते थे। उनके जाने से यकीनी तौर पर मुरादाबाद के अदब में एक बड़ा खला पैदा हो गया है। मशहूर शायर और उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के साबिक़ रुकन डॉक्टर मुजाहिद फराज, मशहूर शायर इंजीनियर फरहत अली ख़ान और ज़िया ज़मीर एडवोकेट ने भी इस मौके पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर उर्दू साहित्य शोध केंद्र के संस्थापक डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन ने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। दीवान का बाजार मुरादाबाद में उर्दू साहित्य शोध केंद्र मुरादाबाद के दफ्तर में मुनक़िदा इस महफिल मुज़ाकरा के इंतज़ाम व एहतमाम में अली साद सल्लामहू पेश रहे।